हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। तो दिन है गुरुवार का, शाम की अभी बज रही है 4:45 और 4:45 बजे से करीब मैंने अपने वीडियो की शुरुआत। यहाँ पर मैं आई हूँ किचन में और मैं कर रही हूँ यहाँ पर डिनर की तैयारी। और डिनर आज बहुत ही सिंपल सा बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने चावल जो थे वो मैंने पहले ही भिगो के रखे थे, क्योंकि मुझे बनाना है यहाँ पर मटर का पुलाव। और चावल जब मैंने चाय बनाई थी अपने लिए ना 4 सवा 4 बजे के करीब, उस टाइम पे ही मैंने चावल जो थे वो भिगो दिए थे। और इसी बीच में एकदम से मुझे याद आया कि लाल मिर्ची जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और सूखने के लिए रखी थी दिन को, लेकिन एक दिन में सुखाने से है ना वो एकदम ड्राई नहीं होती है। तो फिर भी मैंने अभी एकदम ख़त्म हो गई थी, तो मुझे फिर जल्दबाजी में थोड़ी बहुत पीसनी पड़ी। तो एकदम अगर अच्छे से सूखी हुई होती है ना तो बिल्कुल बारीक सा पाउडर बन जाता है, लेकिन ये थोड़ी सी कोर्सली थी, मतलब थोड़ी मोटी मोटी थी, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने मिर्ची पाउडर पीसा था और फिर मैंने सोचा कि चिवड़ा भी बनाना है अभी मुझे कुछ देर में। और इसीलिए मैंने जो पुलाव है उसकी प्लानिंग करी थी, क्योंकि शाम को अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा काम निकालती हूँ ना तो डिनर फिर मैं थोड़ा हल्का फुल्का ही बना देती हूँ ताकि फटाफट से बन जाए। तो यहाँ पर मैंने चिवड़े का जो मसाला है वो तैयार कर दिया है। और चिवड़े के मसाले के अंदर मैंने एक तो लाल मिर्ची डाली थी, लाल मिर्ची का जो पाउडर होता है वो, थोड़ा सा अमचूर का पाउडर डाला था, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी शुगर। तो खट्टा मीठा वाला चिवड़ा जो है वो बनाने वाली हूँ और बहुत ही सिंपल सा बनेगा, आगे आपके साथ में शेयर भी करूँगी। तो त्यौहार जो है वो बिल्कुल सर पर आ गए हैं, हार्डली 3 से 4 दिन बचे हैं। और मैंने यहाँ पर अभी तक होली की कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करी थी। तो मैंने सोचा चलो सुबह तो टाइम मिल नहीं रहा है, तो जब टाइम मिले तभी काम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो बस आज से मेरे होली की त्योहारों की जो तैयारियां हैं वो स्टार्ट हो गई है। और होली पर ख़ास हमारे यहाँ पर जो बनता है, पापड़ होता है, पापड़ी होती है, चिवड़ा होता है, नमकीन होती है, और इसके अलावा मीठी और तीखी जो पूड़ियाँ होती है वो भी मैं बनाऊंगी आपके बनाने वाली हूँ 1-2 दिन के अंदर। तो आपके साथ में वो भी मैं शेयर करूँगी। गुड़ की पूड़ी होती है और कैसे क्या बनती है और बहुत ही मज़ेदार लगती है, मतलब तो वो सब हमारे यहाँ पर बनती है। तो अभी आज तो खैर मैं खाली चिवड़ा ही बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने पुलाव जो है वो बनने के लिए रख दिया था, ताकि वो बिल्कुल लो फ्लेम पर धीरे धीरे से बनता रहेगा। और फिर बस बना के साइड में रख दूँगी, ताकि जिसको भी खाना होगा तो खाते रहेंगे और मेरा काम जो है वो भी चलता रहेगा। और यहाँ पर पुलाव जो है वो हम सब जने खा लेंगे, लेकिन बाऊजी के लिए और जैन साहब उन दोनों के लिए मुझे एक आध रोटी जो है वो भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जैन साहब जो है उनको चावल जो है वो थोड़े से कम पसंद है। खा लेते ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल अगर मैं उनको शाम के डिनर में सिर्फ़ और सिर्फ पुलाव रखूँगी ना तो फिर वो थोड़ा सा गुस्सा करते हैं। मतलब गुस्सा क्या, वो बोलते हैं कि भाई खाली चावल मैं नहीं खा सकता हूँ। तो अब खैर मेरी आदत पड़ गई, तो मैं जब भी पुलाव बनाती हूँ तो मैं ना एक आध रोटी जो है वो ज़रूर बना देती हूँ। और बाबूजी को वैसे भी रोटी चाहिए ही होती है, शाम को भी और सुबह भी। तो यहाँ पर बस मैंने आटा छाना ही था और परी पता नहीं किस काम से किचन में आई, तो बस मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा प्लीज़ यार मैं काम कर रही हूँ तो थोड़ा सा आटा जो है लगा दे। और वो मेरी बात एक ही बार में मान भी गई थी, शायद उसका मूड जो था वो सही था। बाकी ये जो टाइम होता है ना शाम का, उस टाइम पर वो टीवी देखती है, लेकिन पता नहीं उसका मूड बिल्कुल सही था, तो मैंने एक ही बार बोला और वो मान गई। तो यहाँ पर मेरा ये जो मतलब सिर्फ 2 या 3 मिनट का ही काम था, लेकिन ठीक है वो आराम से करती रहेगी। तो उधर सर्विस प्लेटफॉर्म पर मैंने उसको आटा छान के नमक डाल के और लोटा जो है वो दे दिया है, तो वो उधर आटा जो है वो गूँथ रही है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मतलब छाछ जो है ना, थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी छाछ होती है, वो मैंने बना के रख दी है। तो पुलाव के साथ में जिसको भी खानी होगी वो खा लेंगे। और यहाँ पर पुलाव जो था वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, खाली 10% जितना काम इसमें बाकी है। तो इस टाइम पे पुलाव को मैं अच्छे से हिला दूंगी, क्योंकि मसाले और जो मटर थे ना वो सारे के सारे ऊपर आ गए थे। और नीचे के जो बीच वाला जो चावल होते हैं ना वो मतलब थोड़े से कम मसाले वाले रह जाते हैं। तो इस टाइम पर अगर हिला दो अच्छे से ना तो एकदम इवनली मसाला और मटर जो स्प्रेड हो जाता है। और बस अच्छे से हिला के ढक के और गैस में बंद कर दूंगी। तो मतलब जब भी अगर पुलाव बनाते हैं ना तो 2 चीज़ें ना अगर आप लोग बनाते हैं, हम लोग यहाँ पर इसको मटर का पुलाव बोलते हैं, बहुत सारे लोग खिचड़ी भी बोलते हैं, और तहरी तहरी ही बोला जाता है शायद, मुझे एग्जैक्टली पता तो नहीं है। आप लोगों ने किसी ने बताया था कि तहरी भी बोला जाता है। तो इसको जब बनाते हैं ना तो चाहे कोई से भी चावल लो, उसको ना आधा घंटा पहले भिगो दो और बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाओ। और पानी भी उसके अंदर डालते हैं ना तो गर्म पानी का यूज़ करो। तो ये जो पुलाव होता है ना वो सही में इतना गज़ब का लगता है। तो बस, और उसके बाद में खाने के मतलब आप 15-20 मिनट पहले बना दो तो
अच्छे से वो ना सेट भी हो जाता है। तो बस यहाँ पर पुलाव जो था वो बन गया था। और मॉर्निंग में मैंने उड़द की दाल बनाई थी, तो वो थोड़ी सी ना गाढ़ी हो गई थी। तो क्योंकि मॉर्निंग में मतलब चावल थे, तो चावल के साथ में सबको पतली पतली दाल चाहिए थी, तो सब ने ना जो दाल का पानी पानी था ना वो ले लिया था, तो एकदम गाढ़ी सी दाल बच गई थी। तो उसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा तड़का जो है वो और करके उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके दाल का भी उबाला ले लिया है। तो यहाँ पर मेरा डिनर जो था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया था। कढ़ाई मैंने पहले ही चढ़ा दी थी तेल डालकर, ताकि इधर तेल जो है वो भी गर्म होता रहेगा। तो चिवड़ा मैं बाद में फ्राई करूँगी। पहले थोड़ी सी चावल की और मक्के की खिचिया पापड़ जो थी वो स्पेशली होली के लिए हमने बनाई थी, तो वो वाली बस मैं थोड़ी सी फ्राई करके रख दूँगी। थोड़ी और मैंने बचा के रखी हुई है, मतलब 10-15 पपड़ी और है, वो मैं होली के दिन फ्राई करूँगी। तो बस होली तक या होली के बाद में 2-4 दिन तक और खिचिया पापड़ खाते हैं। उसके बाद में तो फिर इतनी तेज़ गर्मी लगती है ना, तो गर्मी में फिर ये चीज़ें खाने का मन नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पर जो पापड़ थे वो मैंने सारे फ्राई कर दिए थे, और अब बारी आती है इस चिवड़े को फ्राई करने की। चिवड़ा मतलब ये मकई का पोहा है, प्रॉपर ये चिवड़ा नहीं है। अभी सिर्फ मैं मकई का जो पोहा है उसको फ्राई करके रख रही हूँ, और इसी के ऊपर मैं जब सारे ही चिवड़ा मतलब फ्राई हो जाएगा ना, तो जो मैंने मसाला तैयार किया था वो मसाला मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो ये इस तरीके का अगर चिवड़ा जो होता है ना वो फ्राई करके रख दो, तो मतलब जो नमकीन चिवड़ा होता है ना, वो भी मिक्स वाला चिवड़ा होता है ना, खट्टा मीठा वाला, वो भी तैयार हो जाता है। खैर अभी मैंने सिंपल यही वाला बनाया है, क्योंकि बच्चों को भी ये बहुत पसंद है, और स्पेशली बाऊजी को बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला चिवड़ा। पहले भी जब वो आए थे ना तब मैंने बनाया था, लेकिन उस टाइम पर उनको इतनी ज़्यादा खांसी हो रही थी, और इसके अंदर है ना शुगर जो है वो पीस के डाली जाती है, तो उसकी वजह से उनको खांसी और ज़्यादा हो रही थी। तो उस टाइम पर उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाया था, तो इसलिए मैंने सोचा अभी मैं बना देती हूँ। अभी वैसे भी ना गर्मी आ गई है। तो बस अब यहाँ पर मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि फ्राइडे मॉर्निंग। सुबह की अभी लगभग बज रही होगी 8, हाँ 8 ही बजे का टाइम हो रहा है। अभी बस मैं शावर लेके निकली हूँ, और कपड़े जो थे वो आज मुझे वॉश करने ही नहीं थे, तो इसलिए मैं फटाफट से बस नहा ली थी। और आज भी मुझे जल्दी से मंदिर भी भागना है, और आज बच्चों के स्कूल में ओपन डे भी है, बच्चों की बुक्स भी मिलने वाली है। तो आज का जो दिन जो है वो मेरे लिए, बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल डे है। एक तो बच्चों का प्रमोशन हो गया है, 8th क्लास में मेरे बच्चे आ गए हैं, और नए नए उनको बुक्स भी मिलेगी, रिज़ल्ट भी मिलेगा। और एक चीज़ यहाँ पर बुरी ये हुई है कि बच्चों का जो सेक्शन थे ना, वो सारे ही सेक्शन जो है वो सारे जंबल कर दिए। मतलब बच्चे मेरे 7th क्लास में, और 7th क्लास के करीबन 7 सेक्शन है, ABCDEF इस तरीके से। तो जो मतलब जो कुछ बच्चों को ना ऐसे शफ़ल कर दिए हैं। तो परी की एक बेस्ट फ्रेंड थी, वो दूसरे सेक्शन में चली गई है, और विहान के जो फ्रेंड्स हैं वो भी इधर उधर चले गए, तो इसलिए बच्चे थोड़े से अपसेट हो रहे थे। तो ये कुछ था। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से लंच की तैयारी कर रही हूँ, और लंच के अंदर भी आज मैं जल्दी से बनने वाला ही बना रही हूँ खाना, क्योंकि 9 बजे मुझे मंदिर पहुँचना है, और 11:30 बजे बच्चों के स्कूल में PTM भी है। तो डायरेक्ट मैं मंदिर से ही स्कूल चली जाऊंगी, तो यहाँ पर मुझे फटाफट से खाना मतलब प्रॉपर पूरा ही खाना बना के जाना था। तो यहाँ पर मैंने चावल बना दिए हैं, दाल बना दी थी, मसूर बनाए थे मैंने, और केरी की खट्टी मीठी वाली सब्ज़ी बना दी थी, आटा भी लगा दिया था। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ फटाफट से रोटी। और यहाँ पर बस मैं परी को बोल रही हूँ कि खाना मैंने पूरा बना के रख दिया है, तुम नहा कर मंदिर जाके आने के बाद में तुम भी खाना ले लेना, बाबूजी को, मम्मी जी को, सबको मतलब रख देना, साथ में रह के काम कराना। बस यही चीज़ मैं उसको समझा रही थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह की बज गई है 9। यहाँ पर खाना जो है वो हो गया है रेडी, दाल बन गई, चावल बन गई, सब्ज़ी बन गई है, और यहाँ पर ये देखो प्लेट्स लगा दी है, और रोटी भी मैंने बना दी है। तो अभी मैं भाग रही हूँ फटाफट से मंदिर, और बाकी बच्चे भी मंदिर आएंगे, उसके बाद में आके वो खाना वाना लेते रहेंगे, खाते रहेंगे। मुझे तो 12 बज जाएगी, 12 नहीं, आज मुझे थोड़ा सा जल्दी निकलना है, क्योंकि आज बच्चों के स्कूल जाना है, रिज़ल्ट भी मिलने वाला है, बच्चों की बुक्स मिलने वाली है। ठीक है, तो चलो फटाफट भागती हूँ मंदिर, फिर आके आप सबसे। तो फाइनली आ गई हूँ स्कूल से। अभी कुछ देर पहले ही आई, कुछ देर नहीं एक्चुअली हो गया, काफ़ी टाइम हो गया है। हाँ, ये आ गई बच्चों के बुक्स। ये है परी की है, और इस बैग के अंदर है विहान की। बाप रे, इतना वज़न इन बुक्स में, और इतनी मोटी मोटी बुक जो है वो बच्चों की है। बच्चे खैर अभी बुक देख के इतने खुश हो गए ना, और हमारी नई बुक आ गई, नई बुक आ गई। लेकिन जब इन बुक्स को पढ़ना पड़ेगा ना, तब बच्चों को पता चलेगा। तो बस ये भी बुक्स लेकर आए हैं, अब कवर चढ़ाएंगे 1-2 दिन के अंदर। अब ये सिलसिले चालू हो जाएंगे। 28 मार्च से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। खैर मैं 28 मार्च को बच्चों को भेजूंगी नहीं, मैं भेजूंगी उनको अप्रैल के अंदर ही।
क्योंकि अभी मार्च के एंडिंग में हमको जाना है राजस्थान, और कुछ फंक्शन है, तो 3-4 दिन उधर रहेंगे। तो मैं अप्रैल से ही बच्चों को स्कूल भेजने वाली हूँ। तो उसके पहले ये कवर्स वगैरह चढ़ाने हैं, बच्चों के लिए टिफ़िन लाना है, परी के लिए बॉटल लानी है, बैग देखेंगे अगर अच्छे खासे है तो बैग में लेके नहीं आऊँगी। और बस यही सब स्कूल स्टार्ट होने के पहले जो काम रहते हैं वो सब होंगे। ठीक है, तो चलो अभी बज रही है शाम की 4:45। मैं आई थी किचन के अंदर डिनर की तैयारी करने के लिए, चाय वगैरह मैंने पी ली थी। और इसी बीच बच्चे मतलब किचन में आए कि उनको ना भूख लग रही थी। तो मैंने बोला भूख लग रही तो कुछ चीज़ें पड़ी अंदर खाने पीने की, तो वो खा लो। तो वो बोले कि नहीं, हमको तो कुछ ना ठंडा ठंडा सा पीना है। तो एकदम से मुझे याद आया कि अंदर मैंने स्ट्रॉबेरी जो वो ला के रखी हुई है। तो स्ट्रॉबेरी अभी सीज़न मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर जाने ही वाला है। जैसे ही गर्मी आने लगती है ना, तो स्ट्रॉबेरी महंगी हो जाती है, और महंगी हो जाती है इसका मतलब ये है कि बस अब सीज़न जो है वो जाने वाला है। तो मैंने सोचा चलो जाते जाते सीज़न में एक आध बार और स्ट्रॉबेरी शेक जो है वो बना के बच्चों को दे दिया जाए। तो यहाँ पर बस मैं स्ट्रॉबेरी शेक बनाने की तैयारी कर ही रही थी, और देखा तो जो शक्कर का डब्बा था वो मॉर्निंग में ही खाली हो गया था, तो उसको मैंने साफ़ करके रखा था। और डीमार्ट गई थी तो मैं शक्कर लेकर आई थी, तो उसी थैली के अंदर पड़ी हुई थी। तो टारगेट रहता है कि मैं 5 किलो जितनी ही शुगर लेकर आती हूँ हर महीने। लेकिन इस बार जैसे कि फेस्टिवल जब होता है ना, तो मैं थोड़ी सी 1-1.5 किलो शक्कर ज़्यादा लेके आती हूँ, क्योंकि कुछ मीठा भी बनता है, कुछ स्नैक्स के अंदर भी डलती है शक्कर। तो यहाँ पर एकदम मेरे दिमाग से निकल गया, और ये जो डिब्बा है ना, इसके अंदर 5 किलो शुगर ही आती है। तो जैसे ही थैली को मैंने इसके अंदर उल्टा किया, तो फिर मुझे डाउट हुआ कि शक्कर बहुत सारी गिरने वाली है। तो फिर मैंने नीचे परात जो थी रख दी थी, और अच्छा वो रख दी, नहीं तो इतनी सारी शक्कर जो थी ना वो नीचे गिर जाती थी और मेरा काम बढ़ जाता था। अच्छा, कल मेरा व्लॉग जो था वो नहीं आया था, तो कुछ एक आध जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि श्रद्धा वीडियो क्यों नहीं अपलोड किया, हम लोग सुबह से शाम तक आपके व्लॉग का वेट कर रहे हैं। तो सॉरी सबसे पहले तो, लेकिन सही कहूँ तो मेरा मूड जो था वो बिल्कुल अपसेट हो गया था। कल वीडियो मैंने बना के रखा था, एडिटिंग भी मेरी हो गई थी, और मैं जैसे ही वॉइस ओवर करने बैठी ना, तो देखा तो एक कमेंट उसके अंदर आया था मेरे यूट्यूब पर। और जब मैंने वो कमेंट पढ़ा तो सही में मुझे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि वैसे भी मेरा आजकल व्यूज़ जो है वो वैसे भी कम आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ। और ऐसे में आप लोग अगर मुझे थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करेंगे और मुझे फिर से डीमोटिवेट करेंगे, इस तरीके के कमेंट करेंगे ना, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ी सी मैं अपसेट हो गई थी, तो फिर मैंने मतलब वॉइस ओवर थोड़ी बहुत करी भी थी। उसके बाद में मैंने मोबाइल जो था वो नीचे ही रख दिया था। मैंने कहा छोड़ो, अभी आज मेरे से हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि वॉइस ओवर जो है वो तभी आपकी अच्छे से होती है ना, जब आपका मन बहुत अच्छा होता है अंदर से। तो कमेंट जो था वो मैंने डिलीट नहीं किया, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा। किस लेडीज़ ने करा था, नाम तो मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं है, लेकिन हाँ एक ही कमेंट को उन्होंने 3-3 बार करा था कि अपने काम से काम रखो और ढंग से ब्लॉग बनाया करो। तो अगर वो मुझे आज मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो प्लीज़ आप ही मुझे सिखा दीजिए कि किस तरीके से व्लॉग जो है वो बनाए जाते हैं, किस तरीके से एडिटिंग की जाती है, किस तरीके से किया जाता है। आप मुझे बताओ तो सही, तो मुझे पता चलेगा। मैं तो वैसे भी आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। कुछ सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे साथ में शेयर कीजिए। तो ये सब तो आपको करना होता नहीं है, और इस तरीके के नेगेटिव कमेंट जो है वो करके और किसी का मूड जो है वो ख़राब मत करो। तो बस इसीलिए मेरा व्लॉग जो था वो कल नहीं आया था। खैर चलिए, कुछ देर तक मूड ख़राब था, लेकिन उसके बाद में मेरा मूड जो था वो वापस से सही हो गया था, और फिर से मैंने अपने वीडियो की एडिटिंग जो थी वो स्टार्ट कर दी थी। तो इसी के साथ में ही आज का वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।